हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो टॉपिक है वो है सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। है ना। सुनो सबकी, क्योंकि अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पहले तो एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको, एक छोटी सी, वो सुनिए। एक एक कुआं था बहुत बड़ा, और उस कुएं में है ना बहुत सारे मेंढक थे। ठीक है। तो क्या हुआ कि एक मेंढक जो था वो ऐसे, उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, कुएं में से ऊपर चढ़ने की। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ा तो नीचे से एक ने आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई? कि भाई किधर। तो उसने देखा, बोले ऊपर। बोले तुम्हारे पिताजी जो थे ना, और उनके पिताजी और उनके जो पिताजी थे ना, वो भी नहीं चढ़ पाए हैं, तुम चले बड़े ऊपर चढ़ने। तो बेचारा वो फिर नीचे आ गया। ऐसे फिर अगली बार जब दूसरा नया मेंढक, जैसे नया आदमी पैदा होता है, तो जब नया आदमी इस दुनिया में आता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें लोगों द्वारा सिखाई जाती है, तो वो सारी सच थोड़ी होती है। हम उनको सच मान लेते हैं, मतलब इन्होंने कहा इसलिए ये सच बात है। तो एक और मेंढक चढ़ा, फिर नया पैदा हुआ था, थोड़ा बड़ा हुआ, उसने सोचा यार ऊपर जाऊं। हर आदमी जीवन में ऊपर जाना चाहता है, लेकिन टांग खींचने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। तो फिर दूसरा मेंढक आया, दूसरा भी चढ़ा। फिर वो थोड़ा ऊपर चढ़ा, फिर नीचे से किसी ने आवाज़ लगाई, बोले हेलो किधर। तो उसने बोला ऊपर। तो फिर यही बात, बोले तुम्हारे पिताजी नहीं जा पाए। तो अब ये होते हैं बिलीफ। ये जो आपको बताया जा रहा है ना, जैसे उस मेंढक ने नीचे देखा, हाँ बाबूजी, बोले ऐसी ऐसी बात है। तो बोले यार मेरे पिताजी नहीं जा पाए, मैं कहाँ से चल जाऊंगा। बेचारा फिर नीचे आ जाता है। वो भी एक दिन बूढ़ा होता है। ठीक है। फिर एक मेंढक ऊपर चढ़ता है, तो वो उसको बता रहा होता है, बोले तुम्हारे पिता, जबकि उसने भी खुद ने कभी कोशिश नहीं करी जाने की। फिर एक और मेंढक का नंबर आया, तो वो मेंढक ऐसे ऊपर जा रहा था, नीचे से किसी ने आवाज़ लगाई किधर। तो उस मेंढक ने ऐसे देखा, और फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ा वो। थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा, फिर नीचे से आवाज़ लगी कि तुम्हारे पिताजी भी नहीं जा पाए वहाँ ऊपर, हैं तुम कहाँ से जाओगे। फिर उसने नीचे देखा, फिर ऊपर देखा, फिर थोड़ा और चढ़ा। फिर नीचे से आवाज़ लगाई कि अरे तुम गिर जाओगे नीचे, हाथ पैर टूट जाएंगे, मर जाओगे, हैं। फिर उसने नीचे देखा, लेकिन फाइनली वो ऊपर चढ़ गया। ठीक है। अब वो क्यों चढ़ गया ऊपर मालूम है? वो इसलिए चढ़ गया क्योंकि उसके कान ही नहीं थे। वो बहरा था, वो कुछ सुन नहीं सकता था। तो जब नीचे से वो कह रहे थे ना कहाँ जा रहे हो, तो एकदम जब उसने देखा तो उसको यूँ लगा कि हाँ जाओ जाओ। फिर दूसरी बार जब उसने देखा तो फिर थोड़ा यूं करा उसने, हाँ जा 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 जा। क्या नीचे क्या दिख रहा है, जा ऊपर। तो उसने सोचा अच्छा ऊपर जाना है, फिर चला गया वो। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में ये होता है कि जब हम कुछ करने जा रहे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं, है ना। बोले कि हमारे एक रिश्तेदार थे, उनका भी एक लड़का था, वो भी इसी की तैयारी कर रहा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, वो तो उस स्कूल में पढ़ता था ना, 100% है, तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा। तो अपन उनकी बातों में आ जाते हैं, अपने को बुरा लगता है हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं ये, जब उनका नहीं हुआ। क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं कहीं ना कहीं, तुच्छ समझते हैं हम, घटिया। मैं तो जैसे एक हर व्यक्ति के मन में रहता है कहीं ना कहीं कि यार मेरे से क्या होगा, अरे उसके बनो 150 बनो, % ने बोले 150 बनो, मैं तो मैं हूँ कि यार। वो अलग, उसके अलग प्रारब्ध हैं उसके अलग, उसने कर्म किए पिछले जन्म में। देखो, आप अभी किसी व्यक्ति से कंपेयर थोड़ी कर सकते कि उसने भी ये किया और मैं भी ये कर रहा हूँ, जब वो सफल नहीं हुआ तो मैं कैसे हो जाऊंगा। कई बार जीवन में आपके जो प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध मतलब समझते हो, आपके जो पुराने जन्म में मान लो आपने इतने बढ़िया कर्म किए हो कि उसका अब आपको फल मिलने का समय है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं ना, तो भी आपका काम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग, भले वो बहुत बड़े स्कूल में पढ़े, उनके बहुत % लेकिन आप देखो फिर भी उनका जीवन में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे लॉजिक जो चल रहा है उसको समझने की कोशिश करो, लोगों के चक्कर में मत पड़ो कि इसने ऐसा कहा था। क्योंकि मेरे पास ऐसा बहुत आते हैं, बोले सर हमारे वो अंकल जी ने ऐसा कहा था इसलिए मैंने तैयारी नहीं करी। मैंने कहा वाह रे वाह भाई, पहले अपने आप को, अपने ऊपर तो विश्वास होना चाहिए ना कि भैया मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ, मेरा भी कुछ वजूद है मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मुझे भगवान ने भेजा है, किसी काम से भेजा है। वो उसको भेजा होगा, वो उसका काम अलग है, मेरा काम। कभी भी आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन क्या है ना। तो इसलिए मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था
आवाज़ ही बंद हो गई थी, पता नहीं कहाँ से हो गई, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि सबके प्रारब्ध अलग होते हैं, है ना, उसके प्रारब्ध अलग है, आपके प्रारब्ध अलग है। तो इसलिए कभी भी कंपेयर मत करो, है ना। और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो सुनो मन की, मन क्या कह रहा है उसकी बात सुनो। मैं जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मुझे काफ़ी लोगों ने, एक भी ऐसा नहीं मिला होगा जिसने ये कह दिया होगा कि यार तुम इसमें जाओ, इसमें बहुत स्कोप है, बहुत बेहतर है, कुछ किसी ने नहीं बोला। हर आदमी जिसको है ना, जो कभी स्कूल भी नहीं गया ना, वो भी ज्ञान दे देता है, बोले पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। हमने ऐसे बहुत टीचर देखे जो जो है ना, जिनकी ज़िंदगी ऐसे निकल गई, वो कुछ नहीं कर पाए। मैंने कहा अच्छा। तो अब मैं अगर उनकी बात मान लेता, मान लो, है ना, उनकी बात मान लेता, जी जी, तो आज मैं कहीं ना कहीं 10-5 हज़ार रुपये में काम कर रहा होता। तो मुझे पता है कि भैया ये इस फील्ड का, इसको अनार भी नहीं आता है, और ये मुझे ज्ञान दे रहा है। मुझे तो पता है ना मैं क्या सपने देख रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, है ना, और मैं क्या कर सकता हूँ, ये कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए ना। अब मैं दूसरे की बात सुन लूँ, है ना, कि भाई ये ऐसा होता है ना, उसको सच मान लूँ, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। समझ गए आप अपने आप को पहचानो कि मैं कुछ हूँ, और मैं कुछ करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, ऐसे ही नहीं, मजाक मजाक में नहीं आया हूँ, है ना। तो इसलिए सुनो सबकी, और हाँ करो बस, जी जी मालिक, और बताइए आप क्या करना है। और कोई यूं भी कह दे कि मेरा एक भतीजा था ना, उसके 100 में से 150% बने, और उसने 10 साल तैयारी करी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भी अपने जी, और बताइए क्या। समझ गए। अपने को इतना सीरियस नहीं लेना उसकी बात को, कि वो है, पता चला रात को मेरा तो क्या होगा, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सर इतनी तो वैकेंसियां हैं, सर इतना तो ये है, सर इतना तो वो है। हो गया कल्याण। अपने आप पे विश्वास रखो, आपका अच्छा होगा, है ना, बढ़िया होगा। आपके पुराने अच्छे कर्म हैं, है ना, तो उनका फल मिलेगा, सब बढ़िया हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। जिंदगी जो है ना, इसके मजे देखो, अभी बहुत सारे मजे आने वाले हैं आगे, ठीक है। चलो, तो बी पॉजिटिव, और किसी की बात नहीं सुनना है, वो मेंढक ध्यान रखना, बहरे हो जाओ, है ना, दुनिया में बहरे हो जाओ, बहरे होके चलो। बस हाँ में हाँ मिलाते जाओ लोगों की, है ना, बाकी काम हमेशा अपने हिसाब से करो। मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरे हिसाब से है, इसके लिए मुझे मेरे घर वालों ने तक मना कर दिया था। समझ गए आप, मेरे घर वालों ने बोल दिया था, बोले कुछ अच्छा काम कर बेटा। बोलो आप, कुछ अच्छा क्या करें, बोले कुछ भी थोड़ा अच्छा करो, ये क्या होगा, पढ़ाने से क्या होगा। फिर क्या करता, मैं कह देता जी, मुझे पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये क्वालिटी अपने को पता होना चाहिए, अपने को अपने ऊपर विश्वास होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आगे से आप ध्यान रखेंगे। लाइक करिएगा, और लाइक करो नहीं करो, कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू। और हमारे 15,000 सब्सक्राइबर्स के अप्रोक्स होने वाले हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।